नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे लोहागढ़ का फोर्ट। और लोहागढ़ का फोर्ट महाराष्ट्र में है। लोहागढ़ के फोर्ट जाने के लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो मुंबई का है और पुणे का है। पुणे नियरेस्ट है, लेकिन मुंबई ज़्यादा कंफर्टेबल एयरपोर्ट हो सकता है। वहाँ से सीधा टैक्सी करके लोहागढ़ पहुँचा जा सकता है। और अगर ट्रेन स्टेशन की बात करें तो मालवी नाम का एक छोटा सा स्टेशन है जहाँ पर लोकल या सबअर्बन ट्रेन्स रुकती हैं। लेकिन वैसे जो ट्रेन स्टेशन है लोनावाला के बिल्कुल ही करीब है, तो लोनावाला के टूरिज्म के साथ यहाँ पहुँचने का स्कोप हो सकता है। मुंबई से आने के समय सुपर एक्सप्रेस हाईवेज भी हैं जो यहाँ तक बहुत आसानी से पहुँचाती हैं। मुंबई पुणे हाईवे और का एक्सेस इस जगह के साथ है और यहाँ पर ये पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर ये जंगलों में स्थित है, टिकटेड एरिया है। पहुँचने के बाद टिकट्स लेना पड़ता है। और इसको आइए पहले इस लोहागढ़ फोर्ट को पूरा का पूरा विजिट करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। जा रहे हैं लोहागढ़ का किला। ये हिल पे है और ये रास्ता है ऊपर जाने का। तो जितने सारे इस तरह के किले हैं उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट है। कहा जाता है कि इसकी दीवारें जो हैं वो लोहे की बनी हुई है। ऊपर चल करके देखते हैं कि इसमें कितना फैक्ट है। और लोहागढ़ का किला है। अभी जा रहे हैं। रास्ता बहुत ही मुश्किल है यहाँ पहुँचने का, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आते हैं। ये लोहागढ़ का किला पहाड़ पर ऊपर बनाया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से प्रोटेक्टेड है। ये किला के वॉल्स हैं। बिल्कुल ही स्टीप चढ़ाई है ऊपर तक पहुँचने के लिए। मुगलों ने इसको 5 साल तक के आसपास इस किले पर कब्जा कर लिया कर दिया गया था। बारिश के कारण रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन ये किला लोहागढ़ गणेश दरवाजा लोहागढ़ का किला में ये नॉर्मल किलों में होता है, कोई हाथी या कुछ इसको तोड़ ना पाए, वो लगा है प्रोटेक्शन इसके अंदर। और तोप छोटे छोटे इसके अंदर हैं। लोहागढ़ का किला है ये। पीछे ये गणेश दरवाजा है और ऊपर तक यहाँ देख सकते हैं ये पूरा किले की दीवारें हैं। डिफ़िकल्ट था इसको पहुंचना, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा इसको कब्जा करने के लिए बहुत सारे युद्ध भी हुए। ये किले के बुर्ज हैं और ये हिल टॉप पे ये किला है। पहुंचना ट्रैकिंग है और डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग है, लेकिन इस किले को जीतने के लिए भी बहुत सारे युद्ध हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी इस किले में है। मुगलों ने कुछ समय के लिए इसको कब्जा कर लिया था इस किले पे। तो ये है लोहागढ़ का किला। इसका दूसरा दरवाजा ऊपर तक जाने के लिए।
ये जो हॉल लोहागढ़ का किला है सैंडस्टोन में है। लोहा तो यहाँ दिख नहीं रहा, हो सकता है कैसे है जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा हो, बट जैसा कहते हैं इसके अंदर लोहे की दीवार है, ऐसा तो नहीं है। सैंडस्टोन की दीवारें हैं, लोहागढ़ का किला है। दोस्तों, तो ये जो फोर्ट है ये बिल्कुल ही वेदर के और नेचर के बिल्कुल ही करीब है। बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है इस जगह पर, लेकिन जो पूरा एनवायरनमेंट है, पूरी इसकी खूबसूरती है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही सुंदर है और इस जगह पर बहुत ही अच्छे तरीके से जाया जा सकता है। तो इस तरफ आने के समय लोनावाला का विजिट के साथ, जब भी लोनावाला का विजिट करें या पुणे का विजिट करें तो पुणे के बाद यहाँ आया जा सकता है। फोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ता है, तो इसके एक्सप्लोर करने के लिए इतनी एनर्जी लेकर के ज़रूर रखें कि इसके ऊपर तक चढ़ सकें, कि उसको चढ़ना भी एक अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट पूरी की पूरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयबल रहती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहती है। ये जो लोहगढ़ का फोर्ट है, इसको अगर बात करें तो बहुत ही कम समय के लिए, ये लगभग 5 साल के लिए मुगल एम्पायर के पास था और इसको जो यहाँ के राजा थे, लोकल डायनेस्टी जिसको लोटामिया डायनेस्टी कहते हैं, लोटामिया डायनेस्टी के पास ये था और लोटामिया डायनेस्टी को इसको बनाने का श्रेय दिया जाता है, जो लगभग 10th सेंचुरी एडी में इसको बनाया गया था। और अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग राजवंशों ने इसके ऊपर कब्जा किया था, जिसके अंदर राष्ट्रकूट भी थे, यादव भी थे, मुगल भी थे, निज़ाम भी थे और मराठा भी थे। छत्रपति शिवाजी ने इसको कैप्चर किया था 1648 में और 1648 में कैप्चर करने के बाद शिवाजी महाराज ने से ये मुगलों के पास चला गया था 1665 को। एक ट्रीटी हुई थी, पुरंदर की ट्रीटी, जिसमें मुगलों ने उस ट्रीटी के बाद इस लोहागढ़ के इस फोर्ट को यहाँ पर ले लिया था। लेकिन छत्रपति महाराज ने वापस इसको 1617 एडी में इसको वापस कब्जा कर लिया था। पेशवा के समय में नाना फडणवीस के पास ये फोर्ट था। ये फोर्ट पूरी तरह से, एक तरह से आप देखें तो जंगलों में है और इसको पहुंचने के लिए कोई अच्छा रास्ता है नहीं, और उस समय के फोर्ट इस तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए जंगलों में ही बनाए जाते थे। तो इसके बाद इसके अंदर अगर देखें तो इसमें 1st एंड 2nd सेंचुरी बीसी के समय के जो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि में इसमें शिलालेख भी इसके अंदर मिलते हैं। लेकिन इन शिलालेख में अगर इस शिलालेख को हम पढ़ने की कोशिश करें, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, संकालिया जो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसको पढ़ा है और पढ़ने के बाद ये एक जैन केव की तरह से शिलालेख इसमें है, जो जैन शिलालेख इसके अंदर से मिलते हैं। लोहागढ़ एक वेस्टर्न घाट में होने के कारण लोहागढ़ का क्लाइमेट बहुत ही कूल रहता है और हाइट पूरे इसकी एलिवेशन की 1000 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब लगभग 3300 फीट सी लेवल से ज़्यादा है। और इसके दोनों तरफ, जो एक तरफ इंद्रायणी नदी बहती है और दूसरी तरफ पवाना लेक है, और पवाना लेक का जो रिजर्वेयर है वो भी यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। और ये कुल मिलाकर के बहुत ही सुंदर और नेचर के करीब ये जगह है। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए, मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।